हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमनली यूज इंजेक्शंस के बारे में। अगर आप अपने गांव में प्रैक्टिस करते हो, आरएमपी डॉक्टर हो या फिर आप अपने गांव में अपना नया क्लिनिक स्टार्ट करने वाले हो, तो उस कंडीशन में कौन कौन से ऐसे इंजेक्शंस, टैबलेट तथा सर्जिकल आइटम्स जो कि अपने क्लिनिक पर होने ही चाहिए, ताकि पेशेंट आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके। जो भी पेशेंट आपके क्लिनिक को विजिट करे, आप उसका ट्रीटमेंट कर सके। सो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सभी इंजेक्शंस को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में जिस भी इंजेक्शंस के बारे में देखेंगे, उसके पॉपुलर ब्रांड नेम से लेकर उसमें क्या क्या कंटेंट पाया जाता है, मेनली इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इसका डोज पेशेंट को क्या देना होता है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है ऑल द मेडिकल स्टूडेंट, जो व्यक्ति अपने गांव में प्रैक्टिस करता है, आरएमपी डॉक्टर है या फिर अपने गांव में नया क्लिनिक स्टार्ट करने वाला है, उन सभी के लिए। सो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आज की इस वीडियो में हम जिस भी इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका नेम यानी कि उसका क्या पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, कॉम्पोजिशन मतलब उसमें क्या कंटेंट प्रेजेंट रहता है, मेनली इसके यूजेस के बारे में, उसका पेशेंट को क्या डोज देना होता है तथा रूट के बारे में, यानी कि पेशेंट को किस रूट से इस इंजेक्शंस को उसकी बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो हमारा इंजेक्शन है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन और मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन है, जो कि गाँव के लोगों में जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उनको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। उस इंजेक्शन का नाम है क्रोमोल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, क्रोमोल के नाम से मिल जाता है। क्रोमोल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें पैरासीटामोल कंपोजिशन होता है। जो स्टूडेंट मेडिकल स्टूडेंट है या फिर जो आरएमपी डॉक्टर है, उनको ये इंजेक्शन अपने क्लिनिक पर रखना ही चाहिए, क्योंकि जो कॉमन प्रॉब्लम होती है जैसे कि फीवर, पेन, हेडेक या फिर मसल्स पेन यानी कि बुखार आने पर, दर्द होने पर, सिर दर्द होने पर या फिर जो मांसपेशियों में पेन होता है, उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस क्रोमोल इंजेक्शंस का यानी कि पैरासीटामोल इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है, जिसको आपको अपने क्लिनिक पर रखना ही चाहिए। बात करें इंजेक्शंस के डोजेस के बारे में, तो जो अडल्ट होते हैं उनको ये इंजेक्शन 2 ml दिया जाता है बीडी में, यानी कि दिन में 2 बार, या फिर ओडी में यानी कि दिन में 1 बार इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। बात करें इस इंजेक्शंस के रूट के बारे में, इस इंजेक्शंस को IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है जिसको अपने क्लिनिक पर रखना चाहिए, उसका नाम होता है रेमिस्टार इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है। रेमिस्टार इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि ब्रांड नेम के नेम से ही आपको मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाएगा। इस बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इसमें क्या कंटेंट प्रेजेंट रहता है। सो जो रेमिस्टार इंजेक्शन होता है, इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है रेनिटिडिन। इस इंजेक्शंस के उपयोग के बारे में देखिए तो इसका यूज़ गैस, एसिडिटी, एब्डोमिनल पेन, पेप्टिक अल्सर यानी कि पेट में अगर गैस हो रही है, एसिडिटी हो रही है, जिसके कारण आपको पेट दर्द हो रहा है, उस कंडीशन में, या फिर अगर किसी व्यक्ति के पेप्टिक अल्सर हो रहे हैं यानी कि आपकी जो स्टमक है उसकी लाइनिंग में अल्सर का निर्माण हो रहा है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन के बारे में, डोज के बारे में डिस्कस करें तो अडल्ट में 2 ml इस इंजेक्शन को दिया जाता है ओडी में, यानी कि दिन में 1 बार। नेक्स्ट इसके रूट के बारे में देखें तो इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है जिसको अपने क्लिनिक पर रखना ही चाहिए, उसका नाम होता है डाइक्लोकोट स्पाज इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है और डाइक्लोकोट स्पाज इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, यानी कि मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में ये डाइक्लोकोट स्पाज के नाम से मिल जाएगा अगर आप इसे खरीदना चाहो तो। बात करें इस इंजेक्शन के कॉम्पोजिशन के बारे में, तो डाइक्लोकोट स्पाज जो इंजेक्शन है इसमें मेनली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है डाइक्लोफेनिक सोडियम और डाइसाइक्लोमाइन। सो डाइक्लोफेनिक सोडियम जो इसमें जो ड्रग होती है, इसका काम होता है पेन रिलीव। ये एक एनाल्जेसिक कैटेगरी की होती है, यानी कि पेन को कम करती है। साथ ही जो डाइसाइक्लोमाइन होता है उसका काम होता है, ये एक एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग है, यानी कि एब्डोमिनल पेन के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में, तो इसका उपयोग मेनली सामान्य पेट दर्द होने पर, मस्कुलर पेन यानी कि मसल्स में पेन होने पर,
हेडेक यानी कि सिर दर्द होने पर, जॉइंट में किसी प्रकार का पेन होने पर, इन्फ्लामेशन होने पर जिसके कारण स्वेलिंग और पेन हो रहा है, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो अडल्ट होते हैं उसमें इस इंजेक्शन का 2 ml डोज दिया जाता है बीडी में, यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। बात करें इस इंजेक्शन के रूट के बारे में, तो इस इंजेक्शन का जो रूट होता है वो ओनली IM यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा ही डीप इसको इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है उसका जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है वो होता है ड्रोटिन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है। ड्रोटिन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है और ये ब्रांड नेम के नेम से ही आपको मेडिकल स्टोर पर या फिर हॉस्पिटल में मिल जाएगा। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड। बात करें इस इंजेक्शन के यूजेस के बारे में, तो इसका यूज़ सामान्य पेट दर्द में या फिर पीरियड पेन इन फीमेल यानी कि महिला के जब पीरियड चालू होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, उस कंडीशन में अगर पेन हो रहा है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रोटिन इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। इसके डोज अडल्ट में 2 ml OD में देते हैं, यानी कि दिन में एक बार इस इंजेक्शन का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। बात करें इस इंजेक्शन के रूट के बारे में, तो इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है उसका नाम होता है हायोसिन इंजेक्शन। हायोसिन इंजेक्शन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर हायोसिन इंजेक्शन के नेम से ही मिल जाता है। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है। बात करें इस इंजेक्शन के कॉम्पोजिशन के बारे में, तो इसमें मेनली 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है हायोसिन बुटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इस इंजेक्शन का यूज़ मेनली मॉडरेट टू सीवियर एब्डोमिनल पेन के लिए किया जाता है, यानी कि सामान्य पेट दर्द होने पर या फिर सीवियर एब्डोमिनल पेन होने पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो अडल्ट में इसका डोज 2 ml OD में यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। रूट के बारे में डिस्कस करें तो इसका रूट IV IM प्लस SC यानी कि इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर प्लस सबक्यूटेनियस टिश्यू द्वारा इस इंजेक्शन को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है उसका नाम होता है डायनापार इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो डायनापार मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन है, जो कि जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डायनापार इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है, यानी कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में डायनापार इंजेक्शन के नाम से ये मिल जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें जो कंपोजिशन होता है वो होता है डाइक्लोफेनिक सोडियम। बात करें इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में, तो इसका यूज़ संपूर्ण शरीर में दर्द होने पर किया जाता है, यानी कि मसल्स पे पेन होने पर, जॉइंट में पेन होने पर, आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें अगर किसी प्रकार का पेन हो रहा है उस कंडीशन में, या फिर नर्व पेन होने पर, एब्डोमिनल पेन होने पर, या फिर हेडेक यानी कि सिर दर्द होने पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन का डोज अडल्ट में 2 ml OD में यानी कि दिन में एक बार इस इंजेक्शन को लेने की सलाह दी जाती है। बात करें इस इंजेक्शन के रूट के बारे में, तो इसका रूट ओनली IM यानी कि इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगाया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है जिसको अपने क्लिनिक पर ज़रूर रखना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है जो कि कॉमन प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए किया जाता है इसका यूज़। इस इंजेक्शन का नाम होता है सिफाट्रॉन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो सिफाट्रॉन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, यानी कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में ये इसके ब्रांड नेम से ही आपको मिल जाता है। बात करें इसमें कंपोजिशन के बारे में, तो इसमें मेनली 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है ऑन्डानिस्टेरॉन। इस इंजेक्शन का यूज़ नोजिया एंड वॉमिटिंग यानी कि जिम में चलाना या फिर उल्टी जैसी समस्या होने को अगर किसी पेशेंट में हो रही है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो ऑन्डानिस्टेरॉन इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन का डोज जो अडल्ट होते हैं उनमें 2 ml OD में यानी कि दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। बात करें इस इंजेक्शन के रूट के बारे में, तो इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर, इन दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है, उसका नाम होता है ट्रेनेक्सा इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो ट्रेनेक्सा इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है, जो कि मेडिकल स्टोर पर इस नाम से मिल जाता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में, तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है ट्रेनेक्सामाइड एसिड। इस इंजेक्शन का यूज़
मेनली पीरियड ब्लीडिंग, एपिस्टेसिस या फिर एक्सीडेंट ब्लीडिंग, यानी कि इस इंजेक्शंस का यूज़ मेनली जो ब्लीडिंग होती है उसको रोकने के लिए किया जाता है। इस कंडीशन में अगर किसी महिला में पीरियड के दौरान यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एपिस्टेसिस यानी कि नाक से अगर ज़्यादा मात्रा में खून बह रहा है या फिर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उस कारण उसकी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो उन सभी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो ट्रेनेक्सा इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। इस इंजेक्शन ये काफ़ी बड़ा इंजेक्शन होता है, 10 ml का ये इंजेक्शन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट या फिर डॉक्टर के ऑर्डर के अनुसार आप इसको अडल्ट में 2 ml इंजेक्शन का यूज़ कर सकते हो। बात करें इस इंजेक्शन के रूट के बारे में, तो इस इंजेक्शन का रूट ओनली आईवी यानी कि इंट्रावेनस रूट द्वारा ही इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है उसका नाम होता है वोमिरस इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, वोमिरस इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। काफ़ी कॉमनली यूज इंजेक्शन है जो कि मेनली नोजिया, वॉमिटिंग और डिजीनेस जैसी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के कॉम्पोजिशन के बारे में, तो इसमें 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है मेटोक्लोप्रामाइड। इस इंजेक्शन के उपयोग के बारे में डिस्कस करें तो इसका यूज़ मेनली GERD यानी कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ जो होती है, जिसमें जो स्टमक फूड कंटेंट है उसका बैकफ्लो होता है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इस डिजीज़ के अंदर जो सिम्टम्स अराइज होते हैं जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिजीनेस, इन सिम्टम की सीवियरिटी को कम करने के लिए जो मेटोक्लोप्रामाइड इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो अडल्ट में इसका 2 ml का डोज दिया जाता है BD में, यानी कि दिन में 2 बार, और इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन कुछ एंटी एलर्जिक इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे इंजेक्शन जो कि एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो गांव के लोग होते हैं उनमें कॉमन प्रॉब्लम अराइज हो सकती है एलर्जिक कंडीशन, तो ये इंजेक्शन आपके क्लिनिक पर होना ही चाहिए। सो सबसे पहला जो हमारा एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है उसका नाम होता है एविल इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, एविल इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में, तो इसमें जो कंटेंट प्रेजेंट रहता है वो होता है फेनिरामाइड मेलेट। इस इंजेक्शन का यूज़ मेनली एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। एलर्जिक कंडीशन लाइक अगर आपके किसी कीड़े ने काटा है या फिर मधुमक्खी ने काटा है, तो उस कंडीशन में आपके स्किन रेशेस हो रहे हैं, स्वेलिंग हो रही है या फिर ईचिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में, तो ये 2 ml का एम्पुल में ये इंजेक्शन प्रेजेंट रहता है, जिसको अडल्ट में 2 ml दिया जाता है OD में यानी कि दिन में 1 बार, और इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा इंजेक्शन है, मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन है जिसको अपने क्लिनिक पर रखना चाहिए, उसका नाम होता है डेक्सोना इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो, डेक्सोना इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। बात करें इसमें कंटेंट के बारे में, यानी कि इसमें कौन सा कॉम्पोजिशन पाया जाता है, तो इसमें मेनली 1 ड्रग का कॉम्बिनेशन होता है और जो ड्रग होती है वो होती है डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट। इस इंजेक्शन का यूज़ मेनली एलर्जिक कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि ईचिंग, स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन या फिर इसके साथ ही डिस्पनिया, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, इन्फ्लामेशन हुआ है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण या फिर स्वेलिंग हुई है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इस इंजेक्शन का यूज़ मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो डिजीज़ कंडीशन होती है, जिसमें जो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है उसको ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है। इस इंजेक्शन के डोज के बारे में डिस्कस करें तो इसका डोज 2 ml SOS यानी कि इमरजेंसी कंडीशन में OD में इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रावेनस प्लस इंट्रामस्कुलर दोनों ही रूट से इस इंजेक्शन को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे अपन कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीबायोटिक इंजेक्शंस का यूज़ सेकेंडरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए तथा बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जो गांव के लोग होते हैं उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम तथा खांसी जैसी समस्या उसमें देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए हमें कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जो कि अपने क्लिनिक पर रखने ही चाहिए, जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, मोस्ट पॉपुलर इंजेक्शन है जिसका यूज़ अमूमन डॉक्टर भी हॉस्पिटल में करते हैं और प्रिस्क्राइब भी करते हैं, उसका नाम होता है एमजो इंजेक्शन।
आप इमेज में देख सकते हो एमजो इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इसमें कंटेंट जो प्रेजेंट होता है वो होता है एमिकासिन सल्फेट। एमिकासिन सल्फेट के नाम से भी ये मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में मिल जाता है। इसका यूज़ सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, अगर किसी व्यक्ति में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में फीवर और कफ जैसी समस्या उसमें देखने को मिलती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। साथ ही निमोनिया जैसी जो डिजीज़ कंडीशन है उसको भी ट्रीट करने के लिए जो एमिकासिन सल्फेट इंजेक्शन है इसका उपयोग किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शंस के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज 2 ml यानी कि दिन में 2 बार बीडी में इस इंजेक्शंस को 2 ml दिया जाता है। इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस दोनों ही रूट से इस इंजेक्शंस को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है उसका नाम होता है जेंटामाइसिन इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो जेंटामाइसिन इंजेक्शन इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम होता है। इसमें जो ड्रग प्रेजेंट रहती है वो होती है जेंटामाइसिन सल्फेट। गांव में जो RMP डॉक्टर होते हैं या फिर जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए ये एक रामबाण इंजेक्शन है, क्योंकि इस इंजेक्शन का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इस इंजेक्शंस का यूज़ सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, साथ ही लंग्स इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर, ईयर इन्फेक्शन यानी कि कान में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो रहा है उस कंडीशन को, आइज इन्फेक्शन, इन सभी प्रकार की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शंस के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका डोज 2 ml देते हैं बीडी में यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम। इस इंजेक्शंस का रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस इन दोनों ही रूट से इस इंजेक्शंस को लगा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसका नाम होता है मोनोसेफ इंजेक्शन। आप इमेज में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये इंजेक्शन होता है। मोनोसेफ इसका मोस्ट पॉपुलर ब्रांड नेम है जो कि मेडिकल स्टोर पर और हॉस्पिटल में इसके ब्रांड नेम से ही मिल जाता है। इस इंजेक्शन में जो कॉम्पोजिशन होता है उसका नाम होता है सेफ्ट्रियाक्सोन। इस इंजेक्शन का यूज़ बेसिकली सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, साथ ही लंग्स इन्फेक्शन, टाइफाइड फीवर में, बोन इन्फेक्शन या फिर वुंड हीलिंग प्रोसेस में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सो इस सभी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए जो मोनोसेफ इंजेक्शन है इसका यूज़ किया जाता है। बात करें इस इंजेक्शन के डोज के बारे में तो अडल्ट में इसका 1.5 ग्राम का ये इंजेक्शन होता है जो कि दिया जाता है बीडी में यानी कि दिन में 2 बार सुबह और शाम। इसका रूट IV प्लस IM यानी कि इंट्रामस्कुलर प्लस इंट्रावेनस दोनों ही रूट से इस इंजेक्शंस को पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर सकते हैं। सो गाइस उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने कॉमनली यूज इंजेक्शंस के बारे में या फिर जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं या फिर अपना गांव में जो क्लिनिक खोलना चाहता है उनके लिए जो ज़रूरी इंजेक्शन है उनके बारे में जो जानकारी प्रोवाइड की है वो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं किसी न्यू और एजुकेशन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।